हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद और जो भी मैंने ये PDF में नोट्स लिखवाए हुए हैं, इनको एक बार आप रीड कर लो, गो थ्रू कर लो। इसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का एजेंडा क्या है। पहला हमें पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, तीसरा हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर एडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग और उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत सिंपली हम ये सब आराम से कवर कर लेंगे। सबसे पहले आता है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले समझो कि अकाउंटिंग होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, जिसका बिजनेस में पैसे कहाँ से आया और कहाँ गया, उसका प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना ही अकाउंटिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लो राम एक बिजनेसमैन है जिसने 50,000 के गुड्स खरीदे और उसने 70,000 के गुड्स बेच दिए, फिर उसने सैलरी भी दी, रेंट भी दिया। तो ये सब चीज़ें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ेंगे AICPA। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन को इन मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी टर्म्स मतलब सिर्फ पैसों का लेन देन हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में। अब आ जाओ इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रख लो, जिसका जो है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मतलब एंट्री करना, क्लासीफाइंग मतलब कैटेगरी बनाना और समराइजिंग मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम AAA। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, जिसका मतलब है अकाउंटिंग बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचाता है ताकि जो भी अकाउंटिंग यूजर्स हैं वो डिसीजन ले सके। ठीक है, अब आ जाते हैं RN एंथनी पे। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की। इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो कलेक्ट करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है सारी ट्रांजेक्शन जो मॉनिटरी टर्म्स में होती है एक एंटरप्राइज की। सिंपल वर्ड्स में बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके यूजफुल रिपोर्ट बनाना। ठीक है, अब आ जाते हैं स्मिथ एंड एशबर्न ने क्या डेफिनेशन दी। इन्होंने सिंपल वे में ये बोला कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है ये बताना अकाउंटिंग होता है। डेफिनेशन देखो, अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग एन इंटरेस्ट इन दोज एक्टिविटीज। सिंपल वर्ड्स में यही है कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस बताना ये अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है, देन आता है हमारे एरिक एल कोलर। इन्होंने भी भाई एक डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अकाउंटिंग इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज वेल एज टू हेल्प इन एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। सिंपल वर्ड में बस ये याद रखो कि बिजनेस की असली कंडीशन क्या है वो अकाउंटिंग बताती है। इन्होंने ये बोला कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये बताने में आपका अकाउंटिंग हेल्प करता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाएगा। अब सिंपल वर्ड्स में क्या है, अकाउंटिंग वो लैंग्वेज है बिजनेस की जो रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जिससे स्टेक होल्डर को हेल्प मिलती है कि वो कोई एक डिसीजन ले सके। ठीक है, अब आता है हमारा बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, पहले मतलब समझो। बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग का काम है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके इंटरप्रेट करना, मतलब रिकॉर्ड जो ट्रांजैक्शन हुई है उनको एनालाइज करो और रिजल्ट निकालो। अब बुक कीपिंग क्या काम करता है, वो बेसिक रिकॉर्डिंग करता है एंड अकाउंटिंग क्या करता है, वो कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। अब बुक कीपिंग का स्कोप बहुत छोटा है, नैरो है। अकाउंटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, वाइडर है। ऑब्जेक्ट है बुक कीपिंग का डाटा मेंटेन करना। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। अब आओ एंड रिजल्ट क्या होता है। बुक कीपिंग हेल्प करते हैं आपको डे बुक्स और लेजर बनाने में। अकाउंटिंग आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L, फाइनल अकाउंट, ये सब अकाउंट्स बनाने। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग।
तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग को? रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो देखो भाई, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अकाउंटिंग का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ह्यूमन मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता कि बस एक बार 500 रुपये भर दिए उसके बाद नहीं, रोज़ थाउजेंड्स, लैक्स और बहुत करोड़ में भी अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो ये सब ट्रांजेक्शन आप याद थोड़ी रख पाओगे, तो इस वजह से आप अकाउंट बनाते हो जिसमें आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो। ठीक है, अब देन आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या करता है? बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये पता लगता है। अब ये कैसे पता लगता है? इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट बना के। सिंपल फार्मूला याद रखो, प्रॉफिट कब होगा? अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है। लॉस कब होगा? अगर आपकी एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है। जैसे सेल्स हुई 1 लाख की, एक्सपेंस था आपका 70,000, तो 1 लाख माइनस 70,000 30,000, तो आपका प्रॉफिट हो गया, एंड वाइस वर्सा। अब आ जाता है डेफिसिट फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये बैलेंस शीट बताती है। अब बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम होते हैं? मेन 3 आइटम्स होते हैं। पहला है एसेट्स, दूसरा है लाइबिलिटीज, देन कैपिटल। एसेट्स क्या है? जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी है। लाइबिलिटी क्या है? जो बिजनेस ने किसी से उधार मांग रखा है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, लोन हो गया, ये सब। अब कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर बिजनेस में लगाता है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है पोर्ट्रे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब बिजनेस के पास कैश अवेलेबल है या नहीं। जैसे अगर बिजनेस के पास कैश ही नहीं होगा तो सैलरी कैसे देगा कोई? अगर मेरे पास कैश ही नहीं है तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दूंगी, बिल्स कैसे पे करूँगी? तो अकाउंटिंग लिक्विडिटी भी शो करता है। नाउ कंट्रोल ओवर एसेट्स। अब ये इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग बताता है आपके पास कैश कितना है, स्टॉक कितना है, डेटर्स कितने हैं, मशीनरी कितनी है। आपके पास जितनी भी एसेट्स है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, उसके प्रॉपर अकाउंट्स बनते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि इतना स्टॉक खरीदा, इतना बिका। ये सब आपको अकाउंट्स हेल्प करता है बताने में, जिससे फ्रॉड और थेफ्ट कंट्रोल होता है। देन नाउ सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज फाइल टैक्स रिटर्न। अकाउंटिंग रिकॉर्ड की हेल्प में इनकम टैक्स और GST ये सब प्रॉपरली फाइल हो जाता है। नाउ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ये ओनर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि स्टेक होल्डर्स, जो शेयर्स आपकी कंपनी के शेयर्स लेंगे, जो भी आपके शेयर्स होल्डर होंगे, वो एक डिसीजन ले सके। अब हमारा आता है एडवांटेजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले है बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस में डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। अकाउंटिंग इन सब का रिकॉर्ड रखता है, जिससे ओनर को बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कॉस्ट कंट्रोल करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है, प्रॉफिट इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, नाउ वी हैव सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हर ट्रांजेक्शन डेटा वाइज और प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और फ्यूचर में आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अकाउंटिंग की मेन बुक्स होती है जर्नल, लेजर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक्स एक्सेट्रा। अब हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बताता है कि अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। मेन फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ बताती है कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशंस भी पता चलती है। अब कंपैरेटिव स्टडी, तो बिजनेस करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन करता है, जैसे प्रॉफिट कंपैरिजन, एक्सपेंस कंपैरिजन, सेल्स कंपैरिजन। इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं हम कि पिछले साल अगर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो इस साल 3 लाख का हुआ है या उससे कम का हुआ है। इससे आप बता सकते हो कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो। नाउ वी हैव लीगल एविडेंस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लीगल एविडेंस का काम करते हैं, जैसे कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स या लीगल मैटर्स में आप अकाउंटिंग बुक्स जो होती है वो प्रूफ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कस्टमर पेमेंट डिनाई कर देता है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये देखो इन्होंने नहीं करी पेमेंट। नाउ वी हैव टैक्स असेसमेंट। अकाउंटिंग टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स पेमेंट में हेल्प करता है। गवर्नमेंट बिजनेस से GST और इनकम टैक्स कलेक्ट करता है। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बिना आप बता ही नहीं सकते कि टैक्स कितना आपको देना है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ वी हैव रेजिंग लोन्स, मतलब अकाउंटिंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में हेल्प करता है। अब बैंक लोन देने से पहले बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, एसेट्स कितनी है, बिजनेस रीपे कर पाएगा लोन या नहीं कर पाएगा। जैसे अगर कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होता है तो बैंक आपको ईजिली लोन पे कर देता है। नाउ पार्टनरशिप अकाउंट। अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनर्स के अकाउंट मेंटेन करती है, जो आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे अकाउंटिंग से आप प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर ड्रॉइंग्स, ये सब प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हो। अब प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड।
अकाउंटिंग फ्रॉड और एरर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम से आप कैश थेफ्ट डिटेक्ट कर सकते हो, फेक एंट्रीज पकड़ी जाती है, एम्प्लॉय फ्रॉड रिड्यूस करता है, एम्प्लॉय फ्रॉड रिड्यूस होता है। इंटरनल चेकिंग और ऑडिटिंग भी फ्रॉड प्रिवेंशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नाउ बिजनेस वैल्यूएशन, अकाउंटिंग बिजनेस की टोटल वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जैसे अगर ये कब इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस वैल्यूएशन तब इंपॉर्टेंट होती है जब सेल करते हैं हम बिजनेस, या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या कोई पार्टनर को हम अपनी बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बेसिस पर बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट होती है। नाउ ग्रोथ ट्रैकिंग, तो अकाउंटिंग बिजनेस ग्रोथ को मेजर करने में भी हेल्प करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से बिजनेस ओनर्स को पता चलता है कि सेल्स बढ़ रही है या नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं, एक्सपेंस कंट्रोल हो रहा है या नहीं, ये सब। तो आप इतना सोचो कि हर चीज़ सिंपल ही है, हर लाइन में वही सेम बातें रिपीट होती है, बस आपको समझना है कि कब हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है। नाउ अब अदर नॉन मॉनिटरी आइटम्स एक्सक्लूडेड। अब अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है जिन्हें मनी या वैल्यू में मेजर किया जा सकता है। जो चीज़ें पैसों में मेजर नहीं हो सकती उन्हें अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता। समझो, अगर एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ बहुत टैलेंटेड है तो कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन अकाउंटिंग की बुक्स में टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ नाम का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसी वजह से अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करती है जो हम पैसों में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग कुछ फिक्स्ड रूल्स, कन्वेंशन और एजम्पशन पर काम करता है। कभी कभी ये रूल्स हर सिचुएशन में परफेक्टली फिट नहीं होते। जैसे अकाउंटिंग में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते। इसमें कभी कभी एक्चुअल बिजनेस कंडीशन अलग दिखती है। ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है नो प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब करंट वैल्यू हम शो ही नहीं कर सकते। अकाउंटिंग जनरली एसेट्स को उन्हीं कॉस्ट पर रिकॉर्ड करता है या उन्हीं कॉस्ट पर शो करता है जिस कॉस्ट पर उन्होंने खरीदे थे। जैसे कंपनी ने 10 साल पहले 5 लाख में एक लैंड खरीदी थी, अब उस लैंड की वैल्यू 50 लाख हो गई है मार्केट में, पर कंपनी तो अकाउंट्स में 5 लाख ही शो करेगी, जिससे अकाउंटिंग प्रेजेंट मार्केट वैल्यू नहीं बताता। इसका रिजल्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। यूजेस ऑफ एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स का यूज़ होता है। अकाउंटिंग के बहुत सारे फिगर्स एग्जैक्ट नहीं होते, उन्हें एस्टिमेट की हेल्प से कैलकुलेट करा जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड एक्सेट्रा। सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मशीन की लाइफ अकाउंटेंट ने 10 ईयर्स की एस्टिमेट करी, अगर मशीन 7 साल में ही ख़राब हो गई तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट रॉन्ग हो जाएगा ना, इस वजह से। देन आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। सेम वही, पुरानी कॉस्ट पर अकाउंट्स बनाना। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को उस टाइम की ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करता है। जैसे 2018 में एक मशीन 1 लाख रुपए की हमने परचेज करी, 2026 में उस मशीन की वैल्यू 3 लाख हो गई, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट ही कंसीडर की जाएगी। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि इन्फ्लेशन और मार्केट चेंजेस को अकाउंटिंग प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन आती है विंडो ड्रेसिंग। तो कभी कभी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर दिखाने के लिए मैनिपुलेशन करती है, इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। सिंपल, मैनिपुलेट करना, विंडो ड्रेसिंग। जैसे साल के एंड में वो एक्स्ट्रा सेल्स दिखा देगी, एक्सपेंसेस को हाइड कर देगी, जिससे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा लगे। नाउ अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए ये सूटेबल नहीं होता। अकाउंटिंग मेनली पास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, ये फ्यूचर तो प्रेडिक्ट ही नहीं करती। जैसे पिछले साल कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी आपका सेम प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है मार्केट कंडीशन चेंज होता है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ चेंज हो जाए, या जो डिमांड थी वो बढ़ जाए या कम हो जाए आपके गुड्स की, ये सब। नाउ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, हर कंपनी सेम मेथड यूज़ नहीं करती। डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे एक कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है, दूसरी कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करती है। दोनों का डेप्रिसिएशन अमाउंट डिफरेंट होगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि कंपनी का कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से अकाउंटिंग रिजल्ट्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। नो मेजर ऑफ एफिशिएंसी को प्रॉपर्ली मेजर नहीं करते। अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताता है, ये एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट की एफिशिएंसी डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाता। जैसे एक कंपनी फ्यूअर रिसोर्सेज यूज़ करती हो, दूसरी ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्ट कर रही हो, अकाउंटिंग बिजनेस में आप ये डिफरेंस थोड़ी ना दिखा पाओगे। देन ओनली मटेरियल आइटम्स डिस्क्लोज, सिर्फ इंपॉर्टेंट आइटम्स शो किए जाते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ मटेरियल या इंपॉर्टेंट आइटम्स को डिस्क्लोज किया जाता है, स्मॉल आइटम्स को आप कई बार इग्नोर कर देते हो। जैसे अगर कंपनी का टर्नओवर करोड़ में है तो 50 रुपये या 100 रुपये की मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं लोग। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि कभी कभी स्मॉल एरर्स एक्यूमुलेट होकर बड़ा इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं इग्नोर करनी चाहिए। अब इसका फाइनल कंक्लूजन ये आता है, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे ये सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, और कई बार एस्टिमेट्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और कन्वेंशंस पर बेस्ड होता है, इसलिए अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन की कंप्लीट और परफेक्ट पिक्चर नहीं देता।
अब आता है हमारा यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दो तरह के यूज़र्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र्स, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में कौन कौन आता है? ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। अब इंटरनल यूज़र्स जो होते हैं ओनर, अब ओनर क्यों आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगा? ओनर जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, बिजनेस सेफ है या नहीं। जैसे अगर कॉन्टीन्यूसली लॉस हो रहा है तो ओनर स्ट्रैटेजी चेंज करेगा जिससे प्रॉफिट हो बिजनेस को। अब मैनेजमेंट क्यों यूज़ करती है? मैनेजमेंट प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए अकाउंटिंग यूज़ करती है। जैसे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि प्रोडक्शन बढ़ाना है या नहीं, एक्सपेंसेस कम कैसे करें, वो भी स्ट्रैटेजी बनाएगी। नाउ अब एम्प्लॉयज़ क्यों यूज़ करते हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? एम्प्लॉयज़ कंपनी की स्टेबिलिटी देखते हैं। आप उसी कंपनी में तो काम करोगे जो कंपनी स्टेबल हो, जिस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा हो। ऐसी कंपनी में तो कोई नहीं जाना चाहेगा जिस कंपनी में लॉस हो रहा हो। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो एम्प्लॉयज़ बोनस भी एक्सपेक्ट करेंगे। अब हमारा आता है एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, फॉरेनर्स, क्रेडिटर्स, सेबी, आरबीआई, कॉम्पिटिटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब सबसे पहले देखो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या देखते हैं। अब पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब समझो, जो अभी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। ये क्यों देखते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये लोग कंपनी में अपना पैसा लगाने से पहले चेक करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसकी ग्रोथ कैसी है और वहाँ पैसे लगाने के कितने रिस्की है। देन आपका आता है क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक और उधार देने वाले लोग। अब ये लोग क्यों देखते हैं? बैंक या कोई भी लेंडर लोन देने से पहले कंपनी की लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो देखेगा और सोल्वेंसी मतलब लोन चुकाने की क्षमता चेक करता है, ताकि उनका पैसा डूबे नहीं। अब आप किसी को अगर लोन दोगे तो आप ये तो देखोगे कि ये इंसान मुझे बाद में रीता तो नहीं है, पैसे लेकर भग जाएगा, तभी आप लोन देते हो। अब हमारा आता है गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़। ये क्यों देखते हैं? ये चेक करते हैं कि कंपनी सारे लीगल रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं और सही तरीके से अपना पूरा टैक्स पे कर रही है या नहीं। कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, कुछ गलत तो नहीं कर रही। ये सब आपकी गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़ चेक करते हैं। नाउ रेगुलेटरी एजेंसीज, इसमें आता है सेबी, आरबीआई एंड आईआरडीएआई। ये क्यों देखते हैं? इनका काम होता है मार्केट में ट्रांसपेरेंसी मतलब साफ सफाई और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना, ताकि मार्केट में कोई भी फ्रॉड ना हो। देन वी हैव इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, आम लोग और समाज, जैसे आप और मेरे जैसे लोग, ठीक है। अब हम लोग क्यों देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कैसी है। क्या कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ गलत तो नहीं कर रही, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कितना हेल्प कर रही है, कंपनी कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जैसे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। ये सब हम इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ देखते हैं। देन वी हैव कॉम्पिटिटर्स एंड फॉरनर्स। अब कॉम्पिटिटर्स क्या देखते हैं? दूसरी कंपनीज आपके डाटा को देखकर बेंचमार्क सेट करती है, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस, प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन को आपके साथ कंपेयर करती है, जिससे उसकी भी सेल बढ़े। नाउ फॉरनर्स, अब फॉरनर्स क्यों देखते हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो फॉरनर्स होते हैं ये लोग भी कंपनी चेक करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है। वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी चेक करती है। देन एंटरप्रेन्योर, ये क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं प्रॉफिट और लॉस को, कंडक्ट करते हैं कॉस्ट एनालिसिस जिससे ओवरहेड्स कम हो। सिंपल बात, ये लोग एक्सपेंशन प्लान करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करने और आने वाली ग्रोथ का फोरकास्ट मतलब अंदाजा लगाने के लिए अकाउंटिंग डेटा को यूज करते हैं नए नए बिजनेस में। ये सब आपकी होती है इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये सिंपल मैंने एक्सटर्नल यूजर्स की समरी लिख दिया यहाँ पे। आप ये सब आराम से पढ़ो, बेफिक्र होकर पढ़ो, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट लो, आराम से इसको पढ़ो, गो थ्रू करो। एंड आई फील इस चैप्टर में जो भी था मैंने आपको बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, सिंपल ये हल्के हल्के की पॉइंट्स याद कर जाओ, एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो एंड नाउ यू आर गुड टू गो। आई फील मैंने अपनी साइड से आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यही मेन इस चैप्टर में होता है और आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी चीज़ बची है। एंड अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगी। अगर आपको और ऐसी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।